जी स्टेपनी बॉय हैं, स्टेपनी बाबू हैं, क्योंकि मूल गाड़ी तो हट गई है, स्टेपनी के सहारे चल रही है। अगर वो इस बात को रखते हैं और मजबूती से रखना ही नहीं बल्कि उसको पूरा कराते हैं, तो हम सब लोग स्वागत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह वहाँ पर पैठ नहीं करने दे, उनको बंगाल की खाड़ी में भेज दे। भाजपा रियल में जो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, उसी नीतियों को कार्यान्वित कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर क्या करें? देखिए, बड़ा सुखद संयोग है कि नई सरकार बनी है, अपहरण करके सरकार बन गई है लोकतंत्र का, लेकिन सरकार बनी है तो मेरी अभिलाषा है कि जो बिहार की चिर प्रचित मांग रही है, जिस मांग के बड़े हकदार अपने आप को बनते हैं, हालांकि सभी पार्टियों ने संयुक्त प्रस्ताव दिया था कि बिहार को विशेष जाति की दर्जा की मांग कही थी, तो लंबरदार नेता हैं इस सवाल पर, इस उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर वो इस बात को रखते हैं और मजबूती से रखना ही नहीं बल्कि उसको पूरा कराते हैं, तो हम सब लोग स्वागत करेंगे। और अगर अपने हम तो कहते हैं कि नीतीश जी स्टेपनी बॉय हैं, स्टेपनी बाबू हैं, क्योंकि मूल गाड़ी तो हट गई है, स्टेपनी के सहारे चल रही है। अगर अपने स्टेपनी के ठीक करने के लिए आ रहे हैं तो उससे बिहार के कोई मतलब नहीं है। आपको बंगाल और असम में लालटेन जलाने की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? किसी के साथ गठबंधन या अकेले लड़ेंगे? देखिए, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह वहाँ पर पैठ नहीं करने दे, उनको बंगाल की खाड़ी में भेज दे। और इसके लिए हम लोग को जो भी कोर कसर करना होगा, जो भी कार्रवाई करना होगा, वो हम लोग करेंगे। हम लोगों ने वहाँ ममता दीदी से के भी पार्टी से, टीएमसी से भी बातचीत की है, हम लोगों ने और लोगों से भी बातचीत चली है, लेकिन इन सब के बावजूद हम चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है, ये भी सत्य है। 4-5 सीट पर ही लड़ें, 6 सीट पर लड़ें, लेकिन इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह मजबूत ना हो जाए बल्कि उनको किसी तरह वहाँ से विदाई करा दे, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई में हम हर संभव प्रयास करेंगे। आरजेडी का किसी के साथ गठबंधन होगा बंगाल या असम में? आज गठबंधन और चुनाव इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। अब बंगाल में जानते कि अंग्रेज भी बंगाल से ही आए थे, उसी रास्ते से, उसके बाद बम्बई के रास्ते से आए थे, तो बम्बई के रास्ते से इनको हम फिर से भेज देंगे। जो नए अंग्रेज जो हैं, जो अंग्रेज़ों के उद्योग को, अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनको वहीं बंगाल की खाड़ी से इनको फिर से भेज देंगे। मतलब भाजपा अंग्रेज है? भाजपा रियल में जो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, उसी नीतियों को कार्यान्वित कर रही है। आर्थिक नीति क्या है हमारी? हमारी नीति थी, आर्थिक नीति गांधी की नीति थी। वो नीति आज कहाँ लागू हो रही है? कहाँ हमारे जो कर्मकार हैं उनके लाभ हो रही है? किसान आज लगभग 78-80 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी मांग को बात नहीं की जा रही। तो ये बात नहीं करने वाले तो पहले अंग्रेज थे। अब ये नए अंग्रेज जो पैदा लिए हैं, जो देश में शासन चला रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। न किसानों का आप सुनिएगा, न नौजवानों का सुनिएगा, न अकलियत का सुनिएगा, न दलित का सुनिएगा, न बुद्धिजीवी का सुनिएगा, जिसको क्या कहा जाएगा? बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मुकेश सहनी फिर नाराज हो गए हैं, मंत्रिमंडल में और जगह चाहते हैं वो। आप लोग कहेंगे कि वापस आ जाए महागठबंधन में? देखिए, ये उनका अपना मामला है। सरकार बनी है, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके गठबंधन के लोगों का कार्य है। कौन नाराज होते हैं, कौन नहीं नाराज होते हैं, सवाल राज्य के उन्नति का है, अपने कुर्सी के लिए नहीं। अगर रियल में राज्य की उन्नति चाहते हैं तो उनको विचारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और वो अब कैसे विकसित होगा? वो जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, जो भी हो, चाहे वो जीतन बाबू का हम पार्टी हो, मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या जनता दल यू हो, इन लोगों का एक ही मकसद था, जो अपनी घोषणा पत्र कहते हैं बिहार को विकास करेंगे। तो उससे अलग सवाल ये उठा करके, इसका माने कि आप तोल मोल कर रहे हैं, तो तोल मोल कर रहे हैं और स्टेपनी पर इतना प्रेशर दे रहे हैं कि स्टेपनी फट जाएगा। जब स्टेपनी फट जाएगा तो फिर गाड़ी चलेगी कहाँ? तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।